हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अभी तक हमने देखा था कि हमने आइगन वैल्यू 2/2 मैट्रिक्स की निकाली हुई थी, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में बात करा था, जो कि हमारे पास डिस्टिंक्ट हमारे पास आ रहे थे। आज हम स्पेशली बात करेंगे जब हमारे पास रूट का 2/2 मैट्रिक्स के अंदर अगर हमारे पास इक्वल आते हैं तो उस समय हमें क्या करना है, क्या ऐसी कंडीशन में हमारी मॉडल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो आज हमारे पास इसी बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें दिया एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A1101 और आपसे पूछा हुआ है एक्सप्लेन अबाउट द मॉडल मैट्रिक्स ए, मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए, इट एग्जिस्ट और नॉट। क्या हमारे पास मैट्रिक्स ए की मॉडल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो यहां पर हमारे पास है मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए। ओके, तो वन बाय वन हम समझते हैं कि पहले हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, फिर आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होगा। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ईयरफोन लगा के सुनिएगा, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इस क्या है भाई हमारे पास, दिस इज ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट है, जो डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, दिस इज 1 माइनस लेमडा, दिस इज 1, दिस इज 0 और 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 0, यानी कि हमारे पास मिला 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास लेमडा की वैल्यू मिलेगी 1 1। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास ऐसी कोई टर्म आती है कि भाई हमारे पास कि लेमडा, तो हम उसका रूट निकाल के हमें ऐसा ना बोले कि हमारे पास केवल एक वैल्यू आ रही है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जितना ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स का होगा उतने ही आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कभी भी कमी नहीं आती। अब हमारे पास यहां पर आइगन वैल्यू आ रही है जो कि हमारे पास रिपीटेशन फॉर्म में है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे अपना आइगन वेक्टर। तो अब आइगन वेक्टर किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो केस क्या बनता है, सपोज x इक्वल टू एक्स वाई is a eigenvector corresponding to lambda equal to 1 such that, कैसे किस प्रकार से, such that a minus 1 into I इंटू एक्स इक्वल टू 0। जब भी अगर हमारे पास आइगन वेक्टर रिपीटेशन फॉर्म में होंगे, कभी भी वहां पर हम x1 x2 शब्द यूज नहीं करेंगे, केवल x यूज करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको डायगोनल से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, दिस इज 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 1 1 0 और 1 माइनस 1 इंटू एक्स, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज 0 1 0 0 एंड दिस इज योर एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारे पास आएगा 0x प्लस 1y इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पर दोनों को अलग अलग शिफ्ट कर देते हैं। 0x इक्वल टू माइनस 1y, तो हमारे पास आएगा x अपॉन माइनस 1 और y अपॉन 0। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन 1 और y अपॉन 0, क्योंकि इस माइनस साइन का कोई औचित्य नहीं है, हम चाहे तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास केवल एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है, वो है हमारे पास 1 0। अब अगर हमने आपको बताया था मॉडल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का मॉडल मैट्रिक्स बनाना है
तो पहले देखो कि हमारे पास आइगन वैल्यू कितनी आ रही है। जितनी आइगन वैल्यू आ रही है, अगर उतने ही अगर आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं तो उसी कंडीशन में हम मॉडल मैट्रिक्स बना सकते हैं। हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास आइगन वैल्यू कितनी आई हुई है 2, लेकिन हमारे पास आइगन वेक्टर कितने आए हुए हैं 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ द आइगन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द आइगन वेक्टर। तो चूंकि दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है, इसलिए इसका मॉडल मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? इसका मॉडल मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्लियरली डायमेंशन ऑफ ई लेमडा का मतलब क्या होता है? आइगन वैल्यू का सेट इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स लेमडा मतलब कि जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं, क्या वो दोनों की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स से बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो हमारे पास दोनों के टर्म्स हमारे पास बराबर नहीं आ रहे, तो हम यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहां पर मैं आपको वो क्वेश्चन बताता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो जनरली क्लास में कभी भी सॉल्व नहीं कराए जाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं तो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जो आपके एग्जाम के साथ साथ आपके नॉलेज को भी एनहेंस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेन गुप्ता। थैंक यू सो मच।